नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विंध्य की आवाज में। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर की शुरुआत करते हैं गुना जेल के साथ, जहां महिला कैदियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके चलते जेलर दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। रघुराज नगर तहसील के चोराबरी ग्राम में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 183 बोरी गेहूं पूरी तरह से कीड़े लगे हुए भेजा गया है। इस एक तरफ प्रशासन जरूरतमंदों को अनाज प्रदान करने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ महामारी के समय गरीबों को सड़ा हुआ कच्चा अनाज दिया जा रहा है। इससे गरीबों की सेहत पर निश्चित विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विक्रेता द्वारा इसकी जानकारी खाद्य अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी को दी गई है। दूसरी खबर कोरोना की है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के मामलों में 3,970 की बढ़त हुई है और 100 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 81,970 है। इसमें 51,401 सक्रिय मामले हैं, 27,000 के तकरीबन ठीक हो चुके हैं, वहीं 2,649 मौतें शामिल हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। सतना के खूथी इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को पुलिस ने कोरोना जांच के लिए लाया है। बताया गया है कि खूथी निवासी कुशवाहा परिवार का एक सदस्य सूरत में मजदूरी करता था, जो कल ही वापस अपने घर लौटा है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम परिवार के सभी सदस्यों को जांच के लिए जिला अस्पताल ले गई है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों एवं कोरोना संक्रमितों के आत्मसंयम, धैर्य एवं मजबूत इरादों ने आखिरकार कोरोना को परास्त कर दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर SC राय ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए 3 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तीनों ही संक्रमितों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां पर अगले 14 दिन तक तीनों ही संक्रमित होम आइसोलेशन में रहेंगे। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान उचित प्रबंधन और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाए। मौजूदा हालात और रोगियों को चिकित्सीय रूप से हल्के, मध्यम या गंभीर रोग की श्रेणी के अनुसार उनकी देखभाल स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में भर्ती कर उपचारित करने के लिए सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोरोना से संक्रमण अति मंद लक्षण वाले कोविड-19 के प्रकरणों पर सेल्फ आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति मंद लक्षण, अति मंद लक्षण रोगी की श्रेणी में आता है, उसे व्यक्ति के निवास पर होम आइसोलेशन और परिवार के अन्य सदस्यों के क्वारंटीन के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुविधा की जाए। रोगी व्यक्ति के निवास पर देखभाल के लिए अस्पताल के माध्यम रोगी व्यक्ति का संपर्क बनाया जाए। सभी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड किया जाना जाए। संभावित रोगी अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं का नियमित रूप से जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन के नंबर से अपने स्वास्थ्य की स्थिति अवगत कराए। चिकित्सीय सहायता हेतु संभावित रोगी स्वयं या परिजन उसका ध्यान रखें कि निम्न, मध्यम या गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता हेतु संपर्क करें। कोरोना संक्रमित लक्षण दिखने जैसे सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव, मानसिक भ्रम, होठों पर नीले रंग का उभरना आदि लक्षण पर त्वरित कार्यवाही की जाए करते हुए इसकी सूचना तत्काल चिकित्सा अधिकारी को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना संक्रमण के दौरान देखभाल संबंधी निर्देश दिए हैं। प्रायः देखने में आया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अथवा ऐसी जगह जहां मरीजों का उपचार किया जा रहा है पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। साथ ही घर के बाहर निकलते हुए या अपने कार्यक्षेत्र पर जाते समय मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए और अपने चेहरे, नाक, मुंह को छूने से बचाव किया जाए। शौचालय के उपयोग के बाद, भोजन खाने के पहले या खाने के बाद जब भी हाथ गंदे दिखे उसे 40 सेकंड तक धोते रहना चाहिए। कोरोना संक्रमित रोगी के संपर्क में आने पर रोगी के शरीर के तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क से बचे। विशेष रूप से मौखिक या संभावित रूप से दूषित वस्तु के संपर्क में आने से बचे। निर्धारित दूरी का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा रोगी के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं कि रोगी हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करे। 8 घंटे के उपयोग के बाद या इससे पहले यदि वे गीले हो जाते हैं तो मास्क को त्याग देना चाहिए। रोगी द्वारा उपयोग में लाई गई इन सब वस्तुओं को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ इसे कीटाणु रहित करने के बाद ही बाद में पृथक की जाए।
रोगी को निर्धारित कमरे में रहने और घर के अन्य लोगों से दूर ही रहने का विशेष रूप से पालन कराया जाए। इसके साथ ही बुजुर्गों, अन्य रोगों से ग्रसित जैसे उच्च रक्तचाप हृदय रोगी को बनाए रहने का पालन करना चाहिए। हाथों को कम से कम 40 सेकंड के लिए साबुन या पानी से धोना चाहिए या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही कमरों की सतह पर जिनको अक्सर छुआ जाता है, टेबल टॉप, डोर हैंडल आदि को % हाइपोक्लोराइड से साफ किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रोगी को चिकित्सक के निर्देशों और दवा की सलाह का सख्ती से पालन कराया जाए। रोगी की निगरानी और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। 15 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना इलाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हमें हर कोरोना मरीज को स्वस्थ कर उसके घर भिजवाना है। कोरोना अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों और पूरी तत्परता एवं सावधानी के साथ प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए इलाज किया जाए। संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए तथा संक्रमण रोकने के हर संभव प्रयास किए जाएं। प्रवासी मजदूरों की मध्य प्रदेश लौटने के कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न प्रदेशों से अभी तक कुल 3,12,000 प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश लौट आए हैं। इनमें से 86,000 मजदूर 72 ट्रेनों के माध्यम से प्रदेश लौटे हैं तथा 2,26,000 मजदूर बसों आदि के माध्यम से आए हैं। महाराष्ट्र से 70,000 मजदूर 25 ट्रेनों के माध्यम से, गुजरात से 1,58,000 मजदूर 23 ट्रेनों के माध्यम से मध्य प्रदेश आए हैं। हरियाणा से 12 तथा तेलंगाना से 5 ट्रेनें आई हैं। अभी मजदूरों का आना जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी संबंधितों की सराहना की। प्रदेश में अभी तक 80.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी 12 लाख किसानों से हो चुकी है। इनमें से 8,30,000 किसानों को 8,500 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ केंद्रों पर लाइनें लगने की सूचना आई है। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ न हो तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर मनरेगा के कार्य चल रहे हैं। आज की स्थिति में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 18,81,666 मजदूर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मजदूरों को समय पर मजदूरी मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। दूसरी खबर सतना की है। सतना के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री मदन लाल जैन जी हमसे संपर्क कर पुनः शासन से अनुरोध किया है कि कोठी में शुक्ला द्वारा जो दबंगई के साथ उनका खेत काट लिया गया, उसकी शिकायत कोठी थाने में दर्ज कराई गई है। लेकिन प्रशासन एक वृद्ध व्यक्ति की शिकायत पर कोई भी कार्यवाही शुक्ला के खिलाफ नहीं कर रहा है। अब उन्होंने मानवाधिकार आयोग से उक्त शिकायत को करने की बात कही है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने बताया कि उनके गांव चपना करौंदी, जो कि नादन देहात तहसील मैहर के अंतर्गत आता है, वहां पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन किया गया है। लेकिन क्वारंटीन किए गए व्यक्ति खुले में घूम रहे तथा सरपंच व सचिव तमाशबीन बने फिर रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। भीषण संकट के इस दौर में तमाम स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों के समाज सेवा के दावों को मुंह चिढ़ाने वाला मामला सामने आया है। एक और जहां जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने वाले तमाम फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे हैं, तो वहीं अशोकनगर के विदिशा रोड पर एक जरूरतमंद व्यक्ति कचरे की ढेर में से खाद्य सामग्री बीनकर खाता हुआ नजर आया। जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा, उसकी रूह पसीज गई। कुछ लोग तो तत्काल इस व्यक्ति की व्यथा को सुनने के लिए मौके पर ही एकत्रित हो गए। अक्सर इस प्रकार की फोटो और वीडियो इस विभीषिका के दौरान सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, जो कि तमाम दावों और सिस्टम की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ को कोरोना के 6 नए मरीजों के मिलने की खबर आ रही है। इसमें से 1 मरीज कोरिया और 5 मरीज जांजगीर चांपा जिले के बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक जांच में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद इन सभी मरीजों को रायपुर एम्स पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल इस संबंध में अधिकृत रूप से बयान सामने नहीं आया है। अभी के लिए बस इतना ही। और विंध्य की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।